सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं आपका साथी प्रिंस कुमार और आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ यानी चैप्टर 2 का जो है प्रश्नावली है 2.2 उसको कराने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमारा एक्सरसाइज जो है आपका कितना 2.2 यानी पिछले अध्याय में हमने सब देखा था उसके पार्ट के बारे में। ठीक है, उसमें क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण चीजें थी, बेसिक चीजें हमने उसको देख लिया था बहुपद के अंदर। ठीक है, और जो है प्रश्नावली 2.2 उस पर हमारा जो है उसको हल करने वाले और समझने वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 6x² माइनस में 3 माइनस में 7, इसको क्या करना है सर, हल करना है। और उसमें यह चीज को भी क्या करना है, जांच भी करना है। क्या करना है यहाँ पे, जांच भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको लिखेंगे 6x² और क्या हो जाएगा माइनस में 7x और माइनस में कितना 3। मैंने इसको एक जो होता है सिंपल फॉर्म इसको लिख दिए। और लिखने के बाद में पता है क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन का मतलब जो दिया उसको लिख दीजिए, यानी a बराबर सर कितना दिया है 6 दिया है। उसके बाद में b बराबर कितना दिया है माइनस में 7 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार c बराबर कितना दिया है माइनस में 3 दिया है। अब यहाँ से क्या है कि एक फॉर्मूला होता है एसी। क्या होता है, एसी होता है। वहां से हम क्या कर सकते हैं, ए और सी का वैल्यू निकाल। ए का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, और टू में क्या है 3 दिया है। आया समझ में। इतना करने के बाद इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर 18 हो जाएगा। माइनस में कितना होगा 18 हो जाएगा। अब लिखेंगे अब लिखेंगे नव गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे किसका, तो जो प्रश्न दिया उसका गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद में जो है उसको लिखेंगे, तो हो जाएगा 6x² और माइनस में 7x और माइनस में कितना 3, 6x² लिख देंगे। अब मतलब इसमें ऐसा आ गया है कि आप गुणा कीजिए तो आपका क्या आना चाहिए, एसी आना चाहिए। और जोड़ घटाव करने के बाद क्या आना चाहिए, आपके पास बी आना चाहिए। आए बात समझे, उस तरीके से हम क्या उसको सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 18 आया है, तो क्या हम 18 को कितने भाग में सर बांट सकते हैं, मतलब उसको किस तरह लिख सकते हैं। तो का हम इसको 9 इसको 2 लिख सकते हैं। 9 दूना का 18 आपका आ जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। और फिर 9 में से 7 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। यानी कि हमारे गुना करने के बाद कितना है 18 आ रहा है, और जोड़ घटाव करने के बाद कितना आ रहा है सर 7 आ रहा है। ठीक है, उसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 9x और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेते हैं आपका कितना प्लस में 2x और माइनस में कितना 3 का इसको लिख सकते हैं। 9 में से 2 घटेगा तो 7 बच जाएगा माइनस में, यही बड़ा है इसका चिन्ह यहाँ पे आ गया। उसी पर और इसमें गुना करते हैं, तो 9 में 2 से करेंगे तो 9 दूना का 18, यानी कि एसी का वैल्यू माइनस में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिए एक साथ लिख लीजिए, तो 6x² हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 9x, इसको एक ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2x और माइनस में कितना 3 एक ब्रैकेट के अंदर। इसमें से देखिए क्या कॉमन हम कर सकते हैं, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 6 है। तो का हम 6 को का हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 गुना का 6। ठीक है, तो इसमें से आप कॉमन क्या कर सकते हैं सर 3 कर सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे 3 कॉमन कर लिया, साथ साथ में x भी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया था कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे सर, तो आप कहिएगा सर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में प्लस का साइन देंगे। इसमें से क्या हम कॉमन कर सकते हैं, तो सर 1 कर सकते हैं। कोई इसमें कॉमन लिखने मतलब नहीं दिख रहा है। आज यहाँ पे कॉमन कुछ ना लगे यानी ना दिखाई दे, वहां पे एक कॉमन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया 1 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है 2x और माइनस में 3 बचा है। इसको कर लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 3x और माइनस भले प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा 2x और माइनस में 3। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, यानी कि हमने इतना कर लिया, जो हमने कॉमन निकाला था उसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लिया और इन दोनों के बदले एक कर दिया। और इसे क्या करते हैं मिटा लेते हैं। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे 0 से यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 0 से तुलना करने पर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। आप सर यहाँ पे लिख लीजिए 3x और क्या प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 1, चूंकि एलएचएस की तरफ क्या है प्लस है, इधर एक गुना में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 1/3 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अब फिर चलेंगे अगेन का हिंदी हो गया आपका क्या पुनः हम चलेंगे सर 2x, यानी 2x और माइनस में 3 से चलेंगे बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और बराबर कितना 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। यानी कि पहले का जो आया माइनस में 1/3 आया और इसका कितना आया तो 3/2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे इतना निकल गया, यानी हमारा जो हल है यही है। लेकिन रही बात की यहाँ हमको क्या करना है, जांच करना है सर। तो यहाँ पे जांच जब करना है तो यहाँ पे लिखेंगे जांच में क्या लिखेंगे
जांच में यह लिखना है सर कि अब अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर कितना आया है हमारा, माइनस में 1/3 आया है। उसी प्रकार बीटा बराबर क्या है, तो बीटा बराबर है सर 3/2 आया है। कोई दिक्कत, यानी कि अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना। अब जो है अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है। इसको हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको जांच कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है इसको घेर देंगे, घेर के लिखेंगे अल्फा अब प्लस क्या बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू सर कितना दिया है, तो -1/3 दिया, तो यहाँ पे लिखिए -1/3, ठीक है। और प्लस ही प्लस लिख लीजिए। बीटा का वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पे लिखिए 3/2 बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस बी का वैल्यू आपको कहिएगा सर माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस है फॉर्मूला का, और -7 है, और ए का वैल्यू कितना दिया आपका, तो 6 दिया है, तो 6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। इक्वल का साइन देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 7/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 में से 7 वैल्यू घटेगा तो कितना बचेगा सर, 7 बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब वही जो 6 है इसको काट सकते हैं सर हम, एक का बोलते हैं समीकरण में, इसको सीखा था। अब बराबर में कितना 7, यानी कि इसका भी क्या है सर, समान आया। यानी कि हमने जांच जो किया वो जांच करने के बाद में मतलब कितना आ गया सर, दोनों का इक्वल आ गया, एलएचएस और क्या है आरएचएस इक्वल आ गया। अब जो पुनः है हम क्या करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सर c/a होता है, क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू कितना दिया था सर, तो अल्फा का वैल्यू जो निकाले थे हम आया था माइनस में 1/2, कितना आया था, माइनस में कितना 1/3 आया था। इंटू बीटा का वैल्यू 3 कितना 2, तो यहाँ से 3 या 3 कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल का साइन, यानी कि c/a, यानी कि c का वैल्यू कितना दिया है, तो c का वैल्यू सर आप कहिएगा, c का वैल्यू यहाँ पे -3 दिया है, -3 a का वैल्यू कितना दिया है, तो 6 दिया है, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। 3 से 3 हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर बचा है 1/2 बराबर में, इसे काटेंगे तो सर हो जाएगा -1 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। यानी देखिए तो इधर भी जो आया एलएचएस और आरएचएस दोनों का इक्वल आ गया। यानी कहने का मतलब जो है हमारा जो इसको जांच करना था, सत्यापित करना था, हमने इसको कर लिया, कोई दिक्कत। उसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है उसे क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे तरीका हमने सुधा किया बताया है, उसी तरीका पे जो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को टच करना है और क्या करना है, इसको बनाना भी है। जिस प्रकार कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अगर बनाते हैं, ठीक है, और साथ साथ में जो फॉर्मूला का भी क्या उपयोग करते हैं, वहां पर इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो जो चेकअप करने वाला होगा एग्जामिनर, उसमें क्या करेगा, अधिक नंबर भी देगा, मतलब जितना का होगा उतना देगा, आगे बढ़ जाएगा। आएगा समझ में। उसी प्रकार जो अगला जो है उसको बताते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को हमने देख लिया था। अब आया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है सर, कि लिखा है 4u² प्लस में 8u लिखा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे हल करने वाले, तो हल करने से पहले सब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्वेश्चन के ऊपर क्या करेंगे सर, छाप देंगे। तो यहाँ पे छापते हैं तो हो जाएगा, तो आपका 4u² आप प्लस में हो जाएगा 8u। अब यहाँ से गिवन चुन लेते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया था उसको चुन लेते हैं। तो हो जाएगा a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, अब b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कोई हमको आवश्यकता भी नहीं था, क्योंकि क्यों नहीं था, क्योंकि सर यहाँ पे c नहीं दिया गया है, ठीक, c नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे 4u² अब प्लस में 8u का, हम दोनों में से 4 कॉमन कर सकते हैं, तो सर इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए तो यहाँ पे u 2 है, यहाँ पे u क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम 4 को कॉमन कर लेते हैं, साथ साथ में किसको कॉमन कर लेंगे, u को करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, u बचेगा, आप प्लस में कितना बचेगा, तो आप कहिएगा सर 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इसको जांच भी कर सकते हैं, तो 4 में करेंगे तो 4u² हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 4 दूना 8, ये है तो u डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से क्या करेंगे सर, तुलना कर लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 4u को एक ब्रैकेट के अंदर, ऐसे क्या कर सकते हैं u अब प्लस को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे तुलना करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4u बराबर कितना 0, और उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे u बराबर कितना, ये भले u+2 बराबर कितना 0 कर सकते हैं, यानी कि हो जाएगा कितना u बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा 4। किसी भी संख्या में 0 से क्या करते हैं, अगर भाग देंगे इसमें कितना होगा सर 0 हो जाएगा। अगर इसका बात करें तो हो जाएगा u बराबर कितना -2। यानी कहने का मतलब यह है सर, जो आपका u का वैल्यू आया है, u का जो वैल्यू आया कितना है 0, यानी कि उसको पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा -2 आपको में कितना 0, यही आपका आंसर है। लेकिन हमको सर क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो आइए इसको जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जांच करेंगे तो आपके पास होना चाहिए c, क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको c कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप कहिएगा सर नहीं दिख रहा है, तो उसका क्या करें, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या है,
यू का जो वैल्यू कितना है माइनस में 2 और कोमा कितना है 0, ये का आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन उसको हम क्या करते हैं बताते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया है टी के पावर 2 माइनस 15, यानी टी के पावर 2 माइनस में कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है, इसको निकालना है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। अगर सर सोल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन एक बार छाप लीजिए, टी स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए तो का हमको ये जीरो से तुलना कर दे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गुणनखंड का कोई मैथड नहीं लग रहा है हमको सर, तो क्या करते हैं हम यहाँ से गुणनखंड कर लेते हैं। अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड करने पर तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस में 15, ठीक, आई इक्वल का साइन देंगे, जीरो से तुलना कर लेते हैं तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर एलएचएस की तरफ कोई भी अगर पद दिया हुआ कोई भी टर्म होता है तो उधर उसको भेजते, उधर का मतलब आरएचएस की तरफ भेजे तो क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। अगर इधर देखिए स्क्वायर में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा रूट में हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा रूट ओवर कितना 15। याद बात एक और बात याद रखिएगा आप लोग कि जैसे ही हम एलएचएस की आरएचएस की तरफ मतलब स्क्वायर जो है अगर उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, यानी टी का जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपका क्या रूट में 15 आएगा, ये क्या आएगा माइनस में रूट में कितना आएगा 15 आएगा, कोई दिक्कत, यानी आपका टी का वैल्यू जो निकल गया है प्लस में रूट ओवर कितना 15 आपको माइनस में रूट ओवर कितना 15, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया आपका 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, यानी दिया है क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में क्या दिया है सर 4 दिया है। इसको बनाते हैं, इसको बनाएंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और गिवन में लिख लेंगे सर, गिवन में जो दिया है उसको छाप लीजिए। यानी a का वैल्यू सर कितना दिया है, a का वैल्यू दिया है सर यहाँ पे 3 और b का वैल्यू कितना दिया है सर माइनस में 1 और c का वैल्यू कितना दिया है सर माइनस में 4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इतना निकाल लेंगे, इतना निकालने के बाद में पता है क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अगर यहाँ से गुणनखंड निकालते हैं हम तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4, ठीक है। और हमने कहा कि सर बी को मतलब एसी को इस पार्ट में बांटना है कि जोड़ घटाव करने का मतलब बी आना चाहिए और गुना करने का क्या आना चाहिए सी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पता हम क्या करेंगे 4 3 12, ठीक है, कितना होगा 12। अब 12 क्या करना है हमको यहाँ पे खंड करना है सर, 12 को हम किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, 4 में 3 से करेंगे तो कितना होगा सर 12 होगा। 12 को 2 भागों में क्या करना है बांटना है, यहाँ पे जो है आपका आना चाहिए। तो कहा हम इसको 4 और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, तो सर आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस में का हम इसको यहाँ पे जो है 3 लिख सकते हैं x और माइनस में 4 लिख सकते हैं। अब माइनस में क्या है आपका 4 है, यानी अब देखिए यानी कि यहाँ पे जो है 3 और 4 कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे जो है प्लस का साइन देना पड़ेगा ना सर, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं प्लस का साइन दे देते हैं। 4 में से जो 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, मतलब x आएगा, यानी कि इसका चिन्ह देंगे माइनस, तो माइनस आ गया। उसके साथ साथ अगर गुना करने पे यानी कि 4 3 12 यानी माइनस 12 आना चाहिए, तो 4 3 12 यानी कि माइनस 12 भी आ गया, यानी कि एक्यूरेट है, कोई गलती वाली बात नहीं है। अब यहाँ से जो एक ब्रैकेट में कर लेंगे 3x स्क्वायर और प्लस में कितना 3x एक ब्रैकेट के अंदर और माइनस इंटू क्या 4x और माइनस में क्या 4 एक ब्रैकेट के अंदर, दोनों में से क्या कौन हो सकता है सर 3x 1 होगा। इधर क्या बचेगा तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 1 माइनस, उसमें से क्या कॉमन हो सकता है तो माइनस में 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना x और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस में 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कर लीजिए एक ब्रैकेट में 3x और माइनस में 4 एक ब्रैकेट में, इधर कर लीजिए x और प्लस में 1 एक ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ से जो है हम गुना जो होता है गुणनखंड हमें निकाल लिया। अब यहाँ तुलना करना है, जीरो से क्या करना है सर तुलना करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और माइनस में 4 बराबर में 0। उसी प्रकार इसको करेंगे तो x प्लस में 1 बराबर में 0। इधर करेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 4/3 आ गया है। अब इसको निकालते हैं तो इसका हो जाएगा सर x बराबर कितना माइनस में 1। अब इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं सर बीटा मान लेते हैं। बीटा का वैल्यू -1 आ गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया। उसी प्रकार हम इसको जांच भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर जांच कर लेते हैं। क्योंकि आपका जो आंसर आया है एक आया है x का वैल्यू 4/3 और क्या आपको माइनस में 1, ये आपका आंसर है। लेकिन हमको बोला है क्या जांच करने के लिए, सर तो जांच कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में कितना b/a होता है कि नहीं होता है। अल्फा का मान कितना है 4/3 है अब प्लस,
और बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस में 1 दिया है। तो क्या हम यहाँ पे माइनस कर डायरेक्टली, हाँ सर बिल्कुल कर ले, माइनस बी, यानी बी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, तो बी का वैल्यू दिया है माइनस में 1, यानी माइनस माइनस प्लस वही 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू 3, तो 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 3, आई इज इक्वल टू 1 बटा में 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बटा में 3 और बराबर में कितना 1 बटा में 3, यानी कि एलएचएस और आरएचएस का आ गया सर इक्वल आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा 1 हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना है 4 बटा 3 गुना बीटा का वैल्यू कितना है तो माइनस में 1। ठीक है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया है तो माइनस में 4 दिया। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना दिया है तो 3 दिया, लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बटा कितना 3 बराबर में माइनस 4 बटा 3, यानी देखिए तो अगर हम इसका जांच किए, जांच करने के बाद में जो है हमारा एलएचएस इधर ही बराबर आ गया, उधर भी क्या आ गया इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आंसर की सर बात करें तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, x बराबर 4 बटा 3 आपको माइनस में होंगे। ठीक है, इसको जो निकाले हैं तुलना करके मिलेगा। इसके आगे जो क्वेश्चन उसको क्या करते हैं बताते हैं। अब जो क्वेश्चन जो आपका है वो दिया गया है कि यहाँ पे दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी यहाँ पे जो है बात किया है कि सर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वहां दिखाना है, चूंकि वहां पे दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पहले का जो आपका प्रश्न है, पहले का आपका जो प्रश्न दिया है 1 बटा 4 आपको माइनस 1, 1 बटा 4 1 बटा 4 आपको वहां माइनस में 1 दिया है। ठीक है, और प्रश्न में बोला है कि आप द्विघात बहुपद क्या कीजिए सर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 1 बटा 4 दिया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है माइनस में 1 दिया है, कितना दिया है माइनस में 1 दिया है। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा बीटा होता है। यही क्या होता है सर फॉर्मूला होता है। अब इसी के तरफ जो है हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर कितना दिया था 1 बटा 4 दिया था, लिख लीजिए। अब प्लस में इंटू लिखेंगे और इसके इंटू में एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना दिया था माइनस में 1 दिया था, इसको भी लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 4 इंटू में एक्स, आप प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस में कितना 1। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर बटा में कोई भी चिन्ह आ रहा है, ठीक है, अगर अचर आ रहा है तो अचर वाला जितना होता है क्या उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे 4 से, अगर 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसमें करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बचेगा माइनस, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। यानी कि अगर जहां तक देखा जाए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और माइनस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी बटा में द्विघात बहुपद हो द्विघात समीकरण हो, अगर बटा में आपके क्या आ रहा है चौर आ रहा है तो उसका जो है उसका मान नहीं होता है, यानी मतलब नहीं कहलाता है। अगर बटा में 4 आ जाए, 4 कहने का मतलब कोई कांस्टेंट आ जाता है तो हम उसे क्या करते गुना कर देते, कोई भी हो। यहाँ पे 4 तो हम क्या 4 से गुना कर दिए थे, या अगर यहाँ पे आपको चाहें तो यहाँ पे क्या करते हैं बता देते हैं। अगर 4 से गुना करना चाहें तो यहाँ पे आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, 4 से गुना करेंगे फिर माइनस, यहाँ पे 1 बटा 4 है ना, गुना में एक्स है ना, अब फिर गुना में क्या हो जाएगा 4 से गुना करेंगे फिर माइनस में 1 इंटू में क्या 4, यानी इसके कहने के अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस में एक्स, माइनस है तो माइनस 1 में 4 से करेंगे तो सर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ तक भी क्या आ रहा है सर वैसे ही आ रहा है, यानी हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक है, जितने सारे प्रश्न उसमें जो दिया गया है, ठीक है, आपके बुक में जो यहाँ पे दिया गया है उसी प्रकार बनेगा, कोई दिक्कत आपको, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट दूसरा कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन उसको हम बताते हैं। सेकंड में क्वेश्चन दिया है आपका कि √2 1 बटा 3, यानी 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है √2 1 बटा 3 दिया गया है, उसको सर हल करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए तो कब हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन कर ले, ठीक है। और हमेशा यह प्रयास करना है कि मैथमेटिक्स जो होता है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन समझ में उसी को आता है जो उस पर क्या फोकस बनाए रखता है, किसी भी क्लास के अंदर कहीं मतलब पढ़ता है। जब तक उसको हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी से जो हमको समझ नहीं आएगा, है समझ में। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो बुक में बोला था तो यहाँ पे कह लेते हैं दिया है, क्या लिखा है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना √2 कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, तो 1/3 दिया, इसको लिख लिए। अब लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया सर अल्फा बीटा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इतना लिखने के बाद इसी का मान क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे। जिसका मान पुट करते हैं तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया था, तो सर यहाँ पे √2 दिया था, आई इंटू में क्या था x था, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, तो 1/3 रहा था, तो हमने भी सर 1/3 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस में कितना हो जाएगा √x हो जाएगा और प्लस में 1/3। फिर यहाँ पर देखिए तो हर में अगर कहा जाए 3 है, 3 से क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो हर में रहता है, ठीक है, हर वाला क्या करेंगे हटाना है हमको, तो 3 से गुना कर दीजिए। अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 3x² हो जाएगा, माइनस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 1 बचेगा, कोई दिक्कत, ये पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, हार्ड है नहीं यार, मतलब इजी है, बहुत इजी है, आज समझ में। अब जिस प्रकार हमने इसको किया है उसी प्रकार अन्य जितने भी क्वेश्चन है आप कहिएगा तो इसको बता देंगे। हार्ड वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और इसको आप मतलब बना लीजिएगा, आया समझ में, बहुत इजी है। हम इसको 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं हम। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है -1/4 कोमा 1/4, ठीक है। इसको हल करो, बनाओ इसको क्या करना है बहुपद के रूप में सर ट्रांसफर करना है, तो इसको कर लीजिए तो हो जाएगा आपका कितना, पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या सर दिया है, तो यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 1/4 कोमा बीटा क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो है हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में क्या होता है अल्फा बीटा होता है, ठीक है। इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, इजी हार्ड नहीं है, आज समझ में। और इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर कितना दिया था, तो माइनस में 1/4 रखा, आई इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4, कोई दिक्कत ना। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। अब यहाँ पे जो है x² लिख लीजिए माइनस 1/4 कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पे जो है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस में 1/4, वही जो है फिर आ गया, फिर कहने का मतलब बटा में 4 आ गया। इसको क्या करना है हटाना है, तो गुना करना पड़ेगा कितना से 4 से, तो अगर इसमें गुना करते हैं तो सर ये हो जाएगा कितना 4x², आप प्लस में जो है 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे x, अब फिर यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है। यानी कि ऐसा आ जाए प्रश्न, यानी कि हर में जो है हर में 4 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए कुछ भी आ जाए, उसे क्या करना है गुना कर देना, ये खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जो क्वेश्चन दिया है लास्ट क्वेश्चन क्या करेंगे बता देंगे। लास्ट क्वेश्चन है 4,1 है, इसको बना देते हैं। 4,1 को क्या करते हैं इसको बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन है 4,1, ठीक है। इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है, जो प्रश्न में दिया उसको छाप लीजिए। दिया है क्या दिया है सर, तो यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है कितना 4 दिया है, कोमा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है सर 1 दिया, इसको भी क्या किया हमने छाप लिया। और छापने के बाद जो है अब यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर
जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा और प्लस में बीटा, एक ब्रैकेट में और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा और बीटा। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लीजिए। लिखने के बाद जो है अब जो आगे बढ़ेंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर कितना दिया था सर, 4 दिया था, इंटू में क्या है सर 1 से, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो सर कहिएगा सर 1 दिया है, यानी कि 1 को क्या कर लिए सर छाप लीजिए, इक्वल का साइन दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 4x और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजी, हार्ड नहीं है, क्योंकि हमसे यही ना पूछा था, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू दिया था, उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया था, वहां पे क्या करना था आपको, उसको द्विघात बहुपद के रूप में लिखना था। आप जो है यहाँ पे जो शून्याङ्कों का योग पूछे, शून्याङ्कों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। अगर बात करें शून्याङ्कों का गुणन, शून्याङ्कों का गुणन बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है क्या, सी बटा ए। ये जो है आपको याद कर लीजिएगा, इजी है। और द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा सर, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर बहुपद इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को क्या कीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, 3 गो फॉर्मूला है इसमें, कॉन्सेप्ट है, इसको जान लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि सर यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ ये मतलब जितना है उतना प्रश्न को आप जितना बच गया है, हम इसको 2-3 गो प्रश्न इसमें छोड़े हैं, 2 गो छोड़े हैं, इसको घर पे क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और फिर हम जो है अगला जो टॉपिक है हमारा 2.3 है, फिर हम लेकर आएंगे। लेकिन जाते जाते जो है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आए आप तक पहुंच सके। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीका से अपने बोर्ड के एग्जाम में जुटे होंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।